एन बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचल माचल। इन श्लोक का पाठ करके भाई की कलाई में बांधना चाहिए। इन श्लोक को पाठ करके तो उनका पावर बढ़ता है। एक सत्यलग्न नाम का एक बालक था जनकपुर के। वो बहुत ज्यादा ही गरीब थे। मात्र में वो 10 से 11 साल के बच्चा था और रक्षाबंधन का समय आया तो वो सत्यलग्न वो गांव में कई बहन अपने अपने भाई को बांध रही थी। सत्यलग्न अपना हाथ को उनके पास में फैला कि बहन मेरी भी कलाई में बांध। तो इनको गरीब जैसा देखकर पैंट फटा हुआ, शरीर में पूरा वस्त्र फटा हुआ है, महागरीब है और इनको रोटियां तक नहीं पुरता है। ये सत्यलग्न फिर भी हर बहन के पास में जाकर खड़ी हुई। फिर भी कोई बहन इनके कलाई में रक्षा सूत्र नहीं बांधती। किसी किसी के दरबार में जाकर बहन करके लाते थे तो घर वाले व्यक्ति इनको धक्का मार कर इनको बाहर कर देते थे। ये जाओ इनको निकाल देते थे और वो गिर भी जाते थे। उस सबसे लगा आकर अपनी माँ को कहते, माँ माँ हमारी क्या बहन नहीं है? तो सबसे लगा कहने लगे क्या हमारी बहन नहीं है? माँ कहती है बेटा क्या हुआ, आज आप क्यों रो रहे हो बेटा? बोले माँ इस गांव में हर बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और सभी बहनों के पास में अपना कलाई को आगे बढ़ाया, परंतु कोई बहन मेरे कलाई में एक भी रक्षा सूत्र नहीं बांधा। तो माँ वो रोने लगी। कई बहन के अंदर में एक भाव आता है कि हम इनको जो रक्षा सूत्र बांधूंगा ये मुझे कुछ देगा ही नहीं, ना रुपया देगा ना वस्त्र देगा, इनके पास में समय ये बर्बाद करने से क्या लाभ। इसलिए कई बहन नहीं बांधती। तो उसी प्रकार से सत्यलग्न उदास है, अपनी माँ को कहते हैं माँ क्या मुझे क्या हमारी बहन नहीं है? माँ रोने लगी। माँ रोती है कि विधाता मेरे बेटा इतना रो रहा है बहन के लिए, विधाता मेरे कोख से एक बेटी आपने क्यों नहीं दिया? एक बेटी आपको अवश्य देना चाहिए। अब माँ के चरण में गिरकर सत्यलग्न रोता है, माँ मुझे बताओ हमारी बहन कहाँ? क्या मेरे कलाई ये सुना रह जाएगा? माँ कहती है बेटा जिसकी बहन इस पूरे जनकपुर में नहीं होती है उनकी बहन सीता होती है। बेटा आपकी बहन सीता है और वो सीता वो अयोध्या की महारानी है और आपके जीजा का नाम है राम। तो सब कि माँ क्या हमारी बहन हमको भूल चुका है, वो नहीं आई? तो सत्यलग्न को माँ कहती है बेटा आपकी बहन रानी है और वो अयोध्या की महारानी है और आपके जीजा राम राजा है। हो सकता है उनको टाइम नहीं मिला होगा। तो श्री सत्यलग्न कहता है माँ अब हम अपनी बहन के पास जाऊंगा और बहन के पास जाकर और हम पहले रक्षा सूत्र बंधवाऊंगा, इसके बाद हम अन्न जल ग्रहण करूंगा। बोला कितनी दूर है जाऊंगा मैं आज, जब तक राखो न बांधे करो नहीं कछुका। यहाँ पर सत्यलग्न कहता हूं कोई काम भी नहीं करूंगा माँ
और ना मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। तो माँ मन में सोची ये सत्य लगन अब नहीं मानेगा, अब इस बेटा को भेजना ही पड़ेगा। तो माँ घर में गई। हर माँ की इच्छा होती है कि मेरा बेटा बहन के पास में जा रही है तो कम से कम माँ का एक सोच ये रहता है कि अपने बेटे के लिए कुछ वस्त्र इत्यादि। तो माँ घर में माँ वस्त्र को ढूंढ रही है, वस्त्र को, साड़ियों को ढूंढ रही है। तो घर में 1000 छिद्र का साड़ियां हैं, एक भी ठीक नहीं है, 1000 छिद्र। और जो माँ पहनी थी उस टाइम में, उस वस्त्र में भी 100 छिद्र थे। तो माँ मन में सोची ये 1000 छिद्र हमें मंजूर है, लेकिन बेटी को ये छिद्र वाला देना ठीक नहीं है। फिर मैं कौन सा दूं? मां रोते हुए अंत में अपने वस्त्र को उतार दिए, दूसरा वस्त्र को पहन, किसी प्रकार उन फटे हुए वस्त्र को पहनकर और इन वस्त्रों को सफाई कर और चपोत कर बेटा के पास में दे दिए। बोले बेटा आप अपनी बहन को कहना जब आपको रक्षा सूत्र बांध देगी तो कहना कि दीदी आपके लिए मेरी माँ ये वस्त्र आपको भेंट में दिया है। आप इतना सजाकर आप सीता को कह देना बेटा, और बोलना कि इन वस्त्र को मत पहनना, इस वस्त्र को मत पहनना, केवल आप ऐसे ही चपच कर रखना। अपनी बहन को कहना अगर ये आपके जीजा अगर देख लेंगे, समाज का व्यक्ति देख लेंगे बेटा, तो मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। आप सीता को ये बात मत बोलना, इतना बोलना कि दीदी इन वस्त्र को केवल आप रख दो, आप इनको मत पहनो। तो माँ की बात को सुनकर सत्य लगन उन कपड़े को लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही आगे बढ़े, एक गंगा किनारे में पार होना पड़ता है। तो उसमें केवट थे, केवट। तो केवट बैठा हुआ है और ये सत्य लगन नैया में बैठे। तो केवट बोले आपके पास कुछ धन है? तो धन नहीं था। बोले उतरो। इनका कान पकड़ कर इनको उतार दिया। बोले जब तक कुछ धन नहीं दोगे तो हम आपको बैठा नहीं सकते, उतर जाओ। इस प्रकार से 2, 4, 5 नैया में बार बार उतरते रहे, चढ़ते रहे, उतरते रहे, और इस प्रकार से संध्या कालीन हो गई। और अंत में नैया सब दूसरा पार में चले गए। तो श्री सत्य लगन उसी जगह में पड़ा हुआ है। सत्य लगन सुबह से भोजन नहीं पाया है। सत्य लगन होता है, सत्य लगन कहता है दीदी नाहिन विचार बहिन किया तो होगा अपकार, वन में ही मर जाऊंगा कर ले सत्य विचार। दीदी जब कोई भाई बहन के पास जाता है और वो भाई मार्ग में मानो किसी प्रकार से मर गया या कोई घटना घट जाते हैं, तो दीदी वो सारा कलंक वो बहन के माथे पे ही लग जाता है। दीदी आप विचार करो, दीदी विचार करो, आपके ऊपर दाग लग जाएगा। और ये तेरा भाई सुबह से भूखा है, प्यासा है, हम एक बूंद जल तक नहीं पिया दीदी, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो दीदी। अंधेरा हो चुका है, रात हो चुका है और मैं अकेला हूँ दीदी, मुझे डर भी लग रहा है। छोटा सा 12 वर्ष 11 वर्ष का बच्चा है, तो सोचता है कि गंगा के उस पार में रहेंगे तो डर लगेगा। तो श्री माँ सीता कहती है भगवान राम को, यह कहकर मूर्छित हुआ
गिरा धरा पे पार। वो बालक गिर गया मूर्छित होकर। सीता बोली देखत हो जगत के प्रतिपाल। हे जगत के पालनहार। मां सीता रोते हुए भगवान राम के सामने में हाथ जोड़ी। मां सीता कहती है, हे पालनहार प्रभु, मेरे भैया जनकपुर से चलकर और वो मेरे पास में आ रहे हैं, परंतु उनको एक नौका वाला कोई भी व्यक्ति इनको पार नहीं किया है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है, आप मेरे भाई को मेरे पास में ले आइए। भगवान राम इन बात को सुनकर और तुरंत सत्यलगन के पास में आए। उनको सोई अवस्था में उन सत्यलगन को उठाकर अपना गोदी में लिए और फिर पुनः अयोध्या में आए। अयोध्या में देखो, अयोध्या में जब आए तो सत्यलगन को अपना गोदी में लिए मां सीता। अपना गोदी में ही भ्रात को सीता ने बैठा। पैर दबाने लग गई पुलक पुलक हर्षा। सत्यलगन को गोदी में ले लिया है और सत्यलगन जग गए। नींद टूटा तो मां सीता के गोदी में देखे तो सत्यलगन के चरण को मां सीता दबाने लगी। भैया, आप काफी दूर से चलकर आया है, आपका सच में चरण दुखता होगा भैया, ला मैं तेरे चरण को दबा। मां सीता सत्यलगन के चरण को दबाने लगी। और इसके बाद मां सीता इनके कलाई में रक्षा सूत्र बांधी। जिसे रक्षा सूत्र बांधी तो इसके बाद मां का दिया हुआ महाप्रसाद ध्यान देना। जो भाई जैसे बहन है, कई बहन के अंदर में होता है ये साड़ी अच्छा नहीं दिया, ये वस्त्र अच्छा नहीं दिया, ये जेवर अच्छा नहीं दिया, कुछ गहना दिया है, भाई तो ये अच्छा नहीं दिया, थोड़ा ज्यादा देते। ये बहन के लक्षण नहीं होने चाहिए। ये बहन के लक्षण नहीं है। अगर बहन अपना मन में इस बात को केवल रख लिया तो वो रक्षा बंधन बांधने से अच्छा है मत बांधो। अगर भाई या माँ या भाई कुछ भी देता है, जैसा भी देता है, उनको महाप्रसाद समझकर अपना पास में उनको धारण करना चाहिए। यहाँ पर श्री मां सीता महाप्रसाद को एक रत्न से जड़ित एक पात्र में इनको रखे और इस जगह में सत्यलगन बोले, दीदी इन वस्त्र को मत फैलाना, आप इन वस्त्र को मत फैलाना दीदी, हाथ जोड़कर विनती है, आप इसको मत। माँ केवल इतना बोली है, आप इनको केवल दीदी को बोलना, ऐसे ही सुरक्षित स्थान में रख देना, इनको फैलाना नहीं है। तो मां सीता इस बात को समझ गई, महल के अंदर में गई और इन वस्त्र को जैसे ही फैलाई तो इनमें 100 छिद्र थे। मां सीता रोने लगी। मां, क्या आप मेरे आने के बाद क्या आप इतना गरीब हो गई? मां, क्या मेरे आने के बाद आप इतना गरीब हो गई जो एक बेटी को देने की एक वस्त्र तक नहीं पूरा? मां, क्या एक वस्त्र तक नहीं पूरा? मां सीता रोने लगी, उन वस्त्रों को देखकर रोने लगी। मां सीता के असर बिंदु जैसे ही उन वस्त्रों में पड़े तो जितना छिद्र थे उन सभी छिद्रों में सोने के ही कण बैठ गए। और उधर मां, ध्यान देना, उधर मां के जो घर थे टूटे फूटे झोपड़ी का, कभी कभी हवा बहता था, घर उड़ जाते थे, और उस मां के घर, ध्यान देना, वो महल बन गए। मां सीता की कृपा से वो महल बन गए और मां के जो वस्त्र में 1000 छिद्र थे वो हजारों छिद्र में सोने के ही कण बैठे गए। देखो, बहन
भाई के पास में आती है रक्षा बांधने के लिए। एक गरीब घर की बेटी है और ये ससुराल गरीब है। मानो भाई धनवान है और बहन गरीब है, और गरीब बहन किवाड़ को खटखटाती है, भैया दरवाजा को खोलो, भैया दरवाजा को खोलो। तो उनकी भाभी और भैया वो दरवाजा को नहीं खोलते, और बहन वो जोर से चिल्लाते, भैया दरवाजा को खोलो, भैया मैं सुबह से भूखी हूँ और हम प्रण किया हूँ जब तक अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र नहीं बांधूंगी तब तक एक बूंद जल तक नहीं ग्रहण करूंगी। भैया दरवाजा को खोलो। वो भाई दरवाजा को नहीं खोलो। सुबह से शाम बीत चुका है, तो इनको माँ का याद आता है, इनको माँ का, आपकी बेटी को माँ का याद आता है। और उसी समय में आपकी बेटी कहती है, माँ अगर आज आप रहती आज ये दरवाजा बंद नहीं रहते, आज ये दरवाजा मेरे आने से पहले ही ये दरवाजा खुल जाते। माँ आज आप नहीं हो माँ, तो आज मुझे आपका याद आ रहा है माँ, मुझे आपका याद आ रहा है। माँ एक बात बोलूं, माँ जैसी भी है, माँ जब तक जीवित है, पिता जब तक जीवित है तब तक बेटी के लिए नेहरा जिंदाबाद होता है। अगर माँ चली गई ना, माँ चली गई तो उन बेटी को कभी कभी उन दरवाजा को देखकर और माँ की याद करके उन बेटी को उस जगह से रोकर विदा होना पड़ता है। वो बेटी को उन चौखट में दरवाजा में रोकर, माँ अगर आज आप रहती माँ ये दरवाजा बंद नहीं रहता, आज ये दरवाजा खुल जाता। सुबह से शाम बीत गया फिर भी दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा नहीं खुला। और भाभी कहती है अंदर में कि देखो आ गई। जब घर में अकाल पड़ता है तो एक रक्षा सूत्र लेकर आ जाता है, देखो आ गई, अब देना। पति पत्नियों में लड़ाई हो जाती है और दरवाजा नहीं खोलते। ये बहन माँ पिता को याद कर और अंत में वो आपकी बेटी रात भरी दिन भरी भूखे रही और ससुराल से कुछ 100-200 300 जो कुछ चल बन सका वो रुपया लेकर आती हैं। एक बाजार में जाकर एक वस्त्र खरीद लेती हैं और उन वस्त्रों को आपकी बेटी पहन लेती है। और इसके बाद में वो ससुराल जाती है। ससुराल में इनके पति और ससुराल के सब परिवार कहते हैं कि आप आ गई और यही वस्त्र आपके भैया दिया है। तो आपकी बेटी कहती है, हाँ ये जो वस्त्र है ये मेरे भैया दिए हैं। मेरे भैया मुझे आने नहीं दे रहे थे। हमारे भैया माँ से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरी भाभी माँ से भी ज्यादा प्रेम करती है। मेरी भाभी मेरे भैया मुझे बार बार कहते थे कि बहन बहुत दिनों के बाद आई हैं, आप मत जाओ बहन, मत जाओ, कुछ दिन आप मेरे घर में रहो बहन। वो ससुराल में भी रहकर आपकी बेटी फिर भी नेहरा का सम्मान वो करते रहती है। एक बात बोलो, आप अपनी बेटी को जब भी कुछ दीजिए, ध्यान दें आप बुजुर्गों में भी गलती है, आप अपनी बेटी को कुछ भी दीजिए, कुछ भी दीजिए तो आप अपना से दान मत करिए। आप अपने बेटी दामाद को अपना से भूल से भी दान मत करिए। आपको कुछ भी अगर दान करना है, आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद भी आपकी बेटी इन दरवाजा से कभी रोते हुए विदाई ना हो, तो आप अपना बेटा पुतहू के हाथों से जो कुछ चल बन सके अपनी बेटी को दान करना करो।
आप जब ऐसा आदत डाल देंगे, आप जब अपने बेटा पुतोहू के हाथों से अपनी बेटी को कुछ देने का आदत डाल देंगे, तो आपके मरने के बाद आपकी बेटी आपके घर में कभी रोएगी नहीं, कभी उनके अंदर में आदत बन जाएगा, आदत कि नहीं मेरी माँ मुझे आदत अर्थात आदत डल जाएगा, तो आपके मरने के बाद भी आपकी बेटी वो कभी निराश नहीं होगी और कुछ ना कुछ उसे भाई भाभी के साथ में कुछ ना कुछ इनको अवश्य मिलते रहे। इसलिए आप अपना से कुछ मत दीजिए, कभी मत दीजिए। भाई मरते दम तक वो बहन को याद करता है, बहन मरते दम तक वो भाई को याद करता है। देखो धन चाहिए, अगर आपको धन चाहिए और आपको अकाल मृत्यु से बचना है, तो आप अपनी बहन का सम्मान करिए और भाई का सम्मान करने का प्रयत्न करिए। अगर भाई बहन का सम्मान हुआ तो कभी जीवन में आपका अकाल मृत्यु नहीं हो सकता है, ना भाई का होगा ना बहन का होगा। इसलिए प्रयत्न करो। यह माँ सीता रोती है, माँ मेरे आने के बाद अब इतना गरीब हो गई माँ, एक बेटी के लिए बस नहीं पूरा। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं माँ, आज से आपका ये सारा गरीबी ही मिट जाएगा माँ, आज से सारा गरीबी ही मिट जाएगा। उनका धन भर गया, महल बन गया, सत्यलगन को नया वस्त्र दिए, ये भी खुश हो गए। अंत में भगवान राम सत्यलगन को गोदी में लेकर जनकपुर में आए और इनके घर में इनको छोड़ दिया। सत्यलगन बोले आप मेरे घर पर आइए। भगवान राम कहते हैं आज नहीं किसी और दिन आऊंगा, आप अभी माँ के पास जाइए। तो अंत में माँ के चरणों में किया प्रणाम, तो जाकर माँ के चरण में प्रणाम किया तो ध्यान रहा इसी जगह में माँ लक्ष्मी कहती है कि भैया ये इतिहास आपका और मेरा भाई बहन का ये बात को गाते रहे। और दूसरी बात ध्यान देना, श्री राजा बलि कहते हैं कि बहन इतिहास ये भी गाएगा कि एक भाई बहन को कुछ दिए थे, आप मांगो बहन आपको क्या चाहिए, जो आपका इच्छा मांगो। तो माँ लक्ष्मी हाथ जोड़कर कहती है कि भैया अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके जो द्वारपाल है वही आप हमको दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि 52 भगवान को मुक्त किए और मां लक्ष्मी की संग में उस साकेत लोक को पधार गए। तो ये रत्नमाला के अंदर में सोच था राजा बलि की बहन रत्नमाला कि मेरे भैया राजा बलि के सारा संपत्ति को ये विष्णु छल से अपना तरफ ले लिया, और आज मैं वचन लेती हूँ कि अगले जन्म हो या तीसरा जन्म हो, परंतु ये जब अवतार लेंगे तो इनको भी पूरा संपत्ति से ही इनको ही मैं बाहर कर दूंगा। ये इनके अंदर में सोच रहा रत्नमाला के अंदर, यही रत्नमाला एक हिरणी के रूप में अगला जन्म में ये जन्म। इनकी बेटी एक हिरणी थी और हिरण्य से इनका विवाह हुआ था। तो हिरण्य को कैकेयी नरेश से गले को काट दिए, तो इनकी बेटी इनके पास शिकायत किए और ये आकर कैकेयी नरेश को बोले हमारे दामाद को आप छोड़ दीजिए, आप मेरे पास दे दीजिए, हम अपना पावर से इनको जीवित कर लो, क्योंकि मेरे ही कृपा से मेरे बेटी और दामाद इन वन में घूमते रहते हैं। कैकेयी नरेश झटके से तलवार को खींचे और इन हिरणी के भी गले को काट दिया। मरते मरते हिरणी मन में संकल्प की
कि हे राजा, आप मेरे दामाद को मार दिया और हमारी बेटी को विधवा कर दिया है। आज मैं प्रण लेती हूँ कि आपकी बेटी को ही मैं विधवा करूंगी, ये मेरा प्रण रहा। और वही हिरणी कैकेयी नरेश के यहाँ दासी के रूप में, मंथरा के रूप में प्रकट हुई और कैकेयी की सेवा की। ये बात मां सरस्वती इनको याद दिलाया। तो मंथरा के कान में एक आवाज आए कि राम का कल राजगद्दी होगा, तो मंथरा को क्रोध आया। ये सब जब बात याद आ गए तो इनको क्रोध आया। तो कैकेयी माता के पास में आए, तो कैकेयी माता के सामने में श्री मंथरा खड़ी और एक हार मां कैकेयी बनाई थी और वो मंथरा को पहरा दिया। तो मंथरा कहती है कि आप मेरे गले में हार पहरा दिया, आप इन हार को उतारो। तो उतार दी और एक तलवार लाई और बोली मेरे गले को काट दो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हम नहीं चाहती हूं जीते जी आप कौशल्या की दासी बनो, क्योंकि राम राज तिलक में अर्थात उनका राजगद्दी में बैठना है राम को, और आपको राजमाता नहीं, राजमाता तो कौशल्या बनेगी और आप उनकी दासी बनोगे। दासी त्वं तु दासीव कौशल्यम नित्यं परिचरिष्यसि। यहां दिया गया तुम तू दासी कौशल्यम, कौशल्या की तू दासी बनेगी। तो यहाँ पर कहती है माँ कैकेयी नहीं, राम हमको कभी भी दासी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम परीक्षा करके देख ली। बचपन में राम माँ कैकेयी के पास नहीं सोते थे। एक दिन माँ कौशल्या राम को अपना घर में सुलाई, परंतु ध्यान देना रात में 12 बज गया और फिर भी राम रो रहा है, सो नहीं रहा। तो माँ कौशल्या महल से बाहर आई तो कैकेयी माता रो रही, इनको भी नींद नहीं आ रही। माँ कौशल्या पूछी कैकेयी आपको बहन क्यों नहीं आ रही, सोई नहीं, रो रही क्या? बोले दीदी मेरे पास में राम नहीं सोया है ना, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। तो माँ कौशल्या बोली अरे राम को भी कहाँ नींद आ रहा है। माँ कैकेयी भागते हुए गई और राम को उठाकर अपना सीने में चिपकाई और इनको सुलाई। यहाँ पर लिखे हैं परीक्षा देखी, मो पार करही सनेहु विशेषी, मो पार करही सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, इनके तिलक शोभो का सतोरे, हर हर महादेव। जोर से करताल बजाइए।
माता का कितना भी प्रयत्न किया, परंतु मंथरा इनके बुद्धि को पलट नहीं पाई। तो अंत में माँ सरस्वती माँ कैकेयी को याद दिला रही है। एक बार देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम तो जानते ना, देवासुर संग्राम, देवासुर माने संबासुर, सुर देवा, देवा माने देवता, असुर माने संबासुर। तो संबासुर को कितना भी युद्ध करे इनके साथ में सब देवता हार जाए। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को परामर्श दिए कि जब तक अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी नहीं आएंगे तो ये नहीं मरेंगे, क्योंकि इनका मृत्यु उनके ही हाथों लिखी है। तो इंद्र भगवान अयोध्या आए, महाराज दशरथ जी को लेकर जा रहे हैं। तो माँ कैकेयी बोली हम भी जाऊंगी। तो माँ कैकेयी बैठी, माँ कैकेयी और महाराज दशरथ जी ये दोनों युद्ध में भाग लिए। तो महाराज दशरथ जी के रथ का जो पहिया के पास में जो किल्ली रहता है वो किल्ली खुल गए। तो खुलने के बाद वो रथ थोड़ा अनबैलेंस हुए।